हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि आज मेरे अब्बू मेरे लिए लेकर आए हैं ढेर सारी मेथी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो ढेर सारी मेथी कैसी है। ये देखो इतनी सारी मेथी वो मुझे अकेले को तोड़नी है। और अब्बू का ऑर्डर है कि अकेली अगर नहीं तोड़ सकती तो किसी की हेल्प ले लेना, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। तो किचन में आज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और थकी भी मैं कुछ इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आई। तो मेथी जो है वो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल मसला है तोड़ने का भाई। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा, मेथी तोड़ते हैं और अब्बू को पुश करते हैं। कितनी सारी मेथी है, मेरा तो दम निकला जा रहा है। अच्छा, आज मेरी मेड नहीं है, झाड़ू पोछा भी खुद ही किया है। किचन मेरा एक फैला हुआ है क्योंकि मैंने किचन नहीं समेटा। मैंने यही सोचा था कि फिर मैं हाथ के हाथ किचन से मजबूरी जो है खाना बनाने जाऊँगी, लेकिन खाना मेरा बड़ा मुश्किल है। तो बस दुआ कीजिए कि साथ खैर के साथ मैं मेथी तोड़ लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो आती हूँ। बल्कि नहीं, आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे साथ ही मेथी तोड़वाइए। तो अब चले मेथी तोड़। जी तो जनाब, मैं अब तोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ मेथी। और आप यकीन करें मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है ये मेथी तोड़ना और मेथी बनाना। और आज मैं बना रही हूँ मेथी दाल। और जब भी हमारे घर में हम किसी को खाते हुए देखेंगे तो मेथी उसमें मेथी जो है वो मस्त हो जाती है। हम टीवी पे देख लें, बाजार में देख लें, मेथी पे निगाह पड़ी हो मेथी आना फर्ज। किस किस के घरों में ऐसा होता है ज़रूर बताएगा। और किस किस को मेथी तोड़ने से उलझन होती है वो भी ये ज़रूर बताए, क्योंकि भाई मुझे तो सीधी सी बात है बहुत उलझन होती है मेथी तोड़ने से। तो अब जो है वो मैं मेथी तोड़ रही हूँ जल्दी जल्दी। और मगरिब होने वाली है और इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं बनने रख दूँगी। दाल भी जो है वो मैंने भिगो दी है। और तकरीबन ये 1 किलो मेथी है, मुझे 1 किलो मेथी अकेले तोड़नी है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोगों की फेवरेट चीज़ क्या है। अगर मैं आप लोगों को बिरयानी जो है बिरयानी का ब्लॉग देती हूँ तो मुझे बताया करें कि बिरयानी किस किस की फेवरेट है, किस किस की नहीं फेवरेट है। तो इस बात का खास ख्याल रखा करें जब भी खाना बनाया करें कि खाना हमेशा दिल से बनाया जाए। तो बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे, सच में बहुत ही बोरिंग काम लगता है। तो चलें मैं ये तोड़ लूँ। तो देखें अब मैं ये सारी तोड़ लूँ फिर मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ, ठीक है। हाँ जी तो जनाब, मैंने ये देखिए अकेले जो है मेथी तोड़ ली है, सिर्फ मेरी पालक रह गई, मैं कहीं खड़े खड़े काट लूँगी। और मेथी जो थी वो मेरी टूट चुकी है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रह गए हैं पत्ते। और बाकी जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है। यकीन करें 1 घंटे में हुई है, पूरे 1 घंटे में। और मैंने कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी वॉश और मैं रखूँगी इसको पकने। तो मेथी दाल बनानी, दाल में जैसे कि आप लोगों को बताया कि 1 से 1.5 घंटा मैंने भिगो के रखी थी। और अब जो है मैं इसको बनाऊंगी। तो अब चलें इसको बनाते हैं। अब जो है वो मैं धोऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ये जो है वो ऊपर इसको इसको मैं बड़े आसान तरीके आप लोगों को धोने को बता रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि किसकिसाहट बहुत ज़्यादा आ जाती है तो लोग जो है ना वो इस वजह से भी नहीं खाते। तो आप लोग जो है ना इस खास ख्याल रखा कीजिए कि इसको वॉश जो है ना आप लोग ठीक से करें। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कचरा जो है वो आ गया है। अब वो इसको इस तरह से आप इसमें पानी भरेंगे, थोड़े से इसके पत्ते रह गए। अच्छा, दाल जो है ना वो मैंने इसमें यहाँ भिगो के रखी है। तो दाल जो है ना वो मेरी कम से कम ज़्यादा है। अगर दाल कम होगी, आपकी मेथी ज़्यादा होगी, तो आपकी जो मेथी दाल है वो कड़वी हो जाएगी। तो मैं जो है वो दाल इसमें ज़्यादा रखूँगी। अच्छा, पानी जो है ना इसमें इस तरह से भिगो के इसको इस तरह से और इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि हमारी
मेथी ऊपर आ जाए, मट्टी जो है ना वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह से आप 3 से 4 दफ़ा करेंगे। तो फिर मैं आपको अभी ये करके एक दफ़ा बता दूँ। देखिए अब हमने इसको छोड़ दिया है और अब हम इसको भिगो के और इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसका ब्लॉग भी जो है ना वो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए सारी जो मट्टी है ना वो नीचे बैठ जाएगी इसकी। और देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये तरीका है। और इसी तरह से 4 से 5 बार करना है, जब तक आप लोग देख लीजिएगा आपका पानी शीशे की तरह चमकने ना लगे, जब तक आपका पानी शफाफ ना हो तब तक आप जो है वो इसको साफ कर, इसी तरह से इसी प्रोसेस से जो है वो साफ करते रहेंगे। और इतनी जो है वो इसमें मट्टी नहीं थी, बाज़ ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, लेकिन इसमें इतनी मट्टी नहीं थी। तो अब जो है वो मैं ये वाला पानी फेंक दूँगी, अब इसमें नया पानी भरूँगी और फिर इसको इसी तरीके से भिगोऊँगी। तो मैं इसको जो है वो सही से छान लूँ, सही से कर लूँ, फिर मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। मेरी मेथी जो है ना अब फाइनल उस पर मैंने भिगो के रख दी है। और अब जो है मैं पालक काट लूँगी। पालक जो है मैं रफली काटूँगी, और रफली इसलिए काटूँगी क्योंकि मैं इसको करूँगी अलग से बॉयल, और अलग से बॉयल करने के बाद जो है ना मैं इसको ब्लेंडर में पीस लूँगी। और इसीलिए जो है ना मैं इसको इस तरह से रफली काट रही हूँ। तो सब मेरा रेडी है और अब मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो ये जो है वो डन हो चुका है। और अब मैं सारा कचरा जो है ना फेंक दूँगी, क्योंकि ये सारा कचरा मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा इसकी वजह से कचरा हो गया है। मैं पहले इसको फेंक दूँ, फिर मैं आपको वो कचरा भी दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों ने कितना ज़्यादा ये देखें फैलाया है, ये देखें दूर दूर तक आपको जो है ना ये देखिए नज़र आ रहा होगा कितना गिराया है बच्चों ने। जी तो अब बनाएंगे दाल। तो दाल बनाने के लिए सॉरी मेथी दाल बनाने के लिए आपको मैंने चीज़ें और तरीके बता दिए जैसे बनती है। तो सबसे जो मेन मसला है ना दाल पकाने का वो है गैस। तो देखते हैं गैस आ रही कि नहीं आ रही। अगर हमारे चूल्हे पे गैस नहीं है तो फिर हमें मजबूरन सिलेंडर बनाना पड़ेगा। चेक करते हैं अपनी गैस। आ रही आई थिंक हल्की हल्की आ रही है, इतना है कि हो जाएगा काम। तो चलें अब जो है वो चढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें करना है दाल को बॉयल, और दाल में हम शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्चें और हल्दी, और उसके बाद फिर बकिया चीज़ें शामिल होंगी। कि जो रेसिपी है पूरी मेरे एक ब्लॉग में है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात भी डिस्कस करनी है, तो कुकिंग करते के साथ साथ ही अब मैं आप लोगों के साथ करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आपसे यही कहती हूँ कि वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी वीडियोस देखना चाह रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो हमें ये इशारा मिलता है। तो इस बात का खास ख्याल रखा करें कि अगर वीडियो देखा करें तो उसे सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको पसंद आए तब लाइक, नहीं आए तब भी डिसलाइक कर दिया करें, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि कितने लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो जनाब अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और मेरी दाल मेरी जो हो चुकी है रेडी, और मैं अब बना रही हूँ रोटियाँ। गैस का जो है हमारे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैंने जो है वो तवा तकरीबन 15-20 मिनट पहले जो है ना वो सही से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आज मैं बनाना बताऊंगी आपको अपने हाथ की पतली रोटी। से पहले भी मैंने खैर बताई है आपको, लेकिन इस दफ़ा मैं ज़रा तफसील से बता रही हूँ। रोटी जब भी बनाएं हमेशा आटा हमें थोड़ा सा पतला गूँदें। बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूँधने से भी आपकी रोटी ठोस होती है, और जितना पतला आटा आपका होगा उतनी आपकी रोटी पतली बनेगी और उतनी आपकी रोटी हल्की बनेगी। तो अभी देखिएगा कि मैं रोटी जो है वो बिल्कुल कागज़ की तरह बनाऊंगी। कागज़ की तरह मेरी रोटी पतली होगी और वैसे ही लाइट होगी, और आप लोग देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त रोटी जो है वो मेरी ये बनेगी।
और मैसेज मुझे आप लोगों से बात ज़रूरी ही करनी थी कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ कभी ऐसा होता है कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कि कभी किसी बड़े बूढ़े से गलती हो जाती है तो लोग फ़ौरन बड़े बूढ़ों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखा कीजिए कि इस स्टेज पर हमें भी जाना है और अल्लाह पाक सबके जो है वो बुज़ुर्गों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज हुआ कुछ यूँ था कि मैं गई थी जब बाहर, तो उन्होंने जो है वो हल्की सी बाइक किसी की लगा दी होगी, लग गई होगी किसी की बाइक। तो उस जो है वो नौजवान शख्स ने जो है ना वो बदतमीज़ी करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी उन बूढ़े अंकल से। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा कीजिए, ज़ाहिर है वो भी बूढ़े हैं और दिन का टाइम है और आज गर्मी भी बहुत थी। तो अगर उन्होंने हल्की सी बाइक मार दी तो इसमें क्या मतलब गया, जब नुकसान नहीं हुआ तो फिर आप नहीं कहो कुछ, लेकिन आप लोग ख्याल भी नहीं करते। तो देखिए मेरी रोटी इतनी ज़्यादा बड़ी बनी और इतनी पतली बनी, ऐसे ही मेरी रोटी बनती है। बस ज़रा शेप का थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन यकीन करें मेरी रोटी इतनी पतली बनती है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी रोटी कितनी पतली बनती है। मुझे तकरीबन कितनी 6-7 रोटियाँ डालनी थी। तो मेरी रोटी देखिएगा कि आप कितनी पतली बनेगी। अब मैं इसको जो है वो हल्की हल्की आंच पे सेक लूँगी। तो बस ये है कि आप इस बात का ख़्याल रखा कीजिए कि जब भी आप लोग जाएँ, आपके बड़े बूढ़े हैं, आप उनकी जो है वो इज़्ज़त कीजिए। अगर उनसे गलती हो गई और वो आपको जो है वो आपसे माफ़ी माँग रहे हैं, आपसे एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनके जो है वो सामने नहीं बोला कीजिए। क्योंकि अक्सर मैंने लड़कों को देखा है या लड़कियों को देखा है, बाहर अगर कोई बुज़ुर्ग से किसी भी बुज़ुर्ग से गलती हो जाती है तो वो उन पे बहुत ज़्यादा शाउट होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो उनकी उम्र का ख़्याल कर लिया कीजिए, क्योंकि आई थिंक वो अंकल होंगे 70, उनकी आई थिंक 70-80 उनकी एज होगी। और जो लड़का था वो 30-32 साल का ऐसे ही होगा। बहुत ज़्यादा जो है वो बदतमीज़ी कर रहे थे और वो बार बार बेचारे माजरत कर रहे थे। तो इतना जब कोई माजरत करता है तो ख्याल किया कीजिए। अच्छा देखें कितनी कागज़ की तरह मेरी रोटी बनी है, इतनी बेहतरीन मेरी रोटी बनी है, आप यकीन करें इतनी पतली छिलका रोटी होती है कि अब्बू अगर मेरे 2 खाते हैं, मैं 1 खाती हूँ रात के टाइम, और भाई मेरा माशाल्लाह से 3 रोटियां वो आराम से खा लेता है मेरे हाथ की। अब्बू को लाइट मतलब ग़िज़ा में अब्बू मेरे हाथ की 2 रोटी खाते हैं और मेरा भाई 3 साढ़े 3, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो 3 खाता है, तो कभी ऐसा होता है कि मुझे उसके लिए ज़्यादा भी बनानी पड़ती है, 3.5 भी या 4 भी क्रॉस कर जाता है। तो रोटी हमेशा लाइट बनाइए और ज़्यादा ठोस आटा गूँदेंगे, ज़्यादा सख्त आटा गूँदेंगे तो उससे आपकी रोटी जो है ना वो बहुत मोटी बनेगी और ठोस बनेगी। और ये रोटी आप एक टाइम से दूसरे टाइम भी खा सकते हैं, वैसे की वैसे ही ताज़ी रहेगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखा कीजिए कि आप लोग जो है वो रोटी भी जब भी बनाएं तो अच्छी बनाएं, क्योंकि नॉर्मली लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन यकीन करें लोगों की मैंने घरों की रोटियां देखी हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो ये भी मैंने देखे हैं, रोटी अपनी पतली बनाई है। व्लॉग को मैं यहीं पर अपना एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़बरदस्त पतली रोटी बनी है। देखिए कैमरे में बिल्कुल छिलका रोटी आ रही है। तो मेरा आज का यही आप लोगों को मैसेज था कि इज़्ज़त किया कीजिए बड़ों की, क्योंकि यही हमारे घर की रौनक है, यही हमारे घर की शान है। तो व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।